हरी सब्जी में चिकन को तरसी बहू। ये ले गर्मा गर्म रोटी और भिंडी की सब्जी खा ले। अरे क्या माँ, फिर से वही हरी सब्जी। आपको पता है ना, हरी सब्जी देखकर मुझे उल्टी आ जाती है, मुझे नहीं पसंद। मैं आज अपने लिए बाहर से चिकन लेकर आई हूँ, वही खाऊंगी। तेरे पापा ने भी अलग चिकन खाना सिखा दिया है तुझे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तू घर में चिकन लेकर आती है। अरे हरी सब्जी खाया कर, इस चिकन से ज्यादा इसमें प्रोटीन और ताकत होती है। अरे माँ, मैं ताकत के लिए नहीं खाती चिकन, अपने स्वाद के लिए खाती हूँ। मुझे चिकन खाना बहुत पसंद है। खा ले बेटा, खा ले चिकन, क्या पता बाद में तुझे तरसना पड़ जाए। वैसे भी तो तू अथर्व से प्यार करती है और उसके माता पिता गांव में रहते हैं, क्या पता तुझे वहां ये सब ना मिले। अरे प्लीज माँ, ऐसा मत बोलो, मैं चिकन के बिना नहीं रह सकती, मुझे चिकन खाना बहुत पसंद है। तब अनुराधा हरी सब्जी की प्लेट ले जाती है और दीपिका चिकन लेग पीस पर टूट पड़ती है। दरअसल गांव का रहने वाला अथर्व शहर में बैक एंड ऑफिस में काम करता है, जहां दीपिका की उससे मुलाकात हो जाती है और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। बात शादी करने तक आ जाती है और 2 महीने में ही शादी करके दीपिका अथर्व के घर पहुंच जाती है, जहां सास बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करती है और बहू सास ससुर के पैर छूती है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। आजा आजा मेरी सोन चिड़ैया, प्यारी सी बहू। अथर्व, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ 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 अथर्व बेटा, और मुझे तो बहू गुणी भी लगती है। मैंने कहा था ना आपको, दीपिका बहुत अच्छी है। अरे अथर्व बेटा, तू आराम कर, मैं बहू को हमारा हरी सब्जी का खेत दिखा कर लाती हूँ। क्या हरी सब्जी का खेत? माँ जी, क्या आप लोगों को हरी सब्जी खाना बहुत पसंद है? हाँ हाँ बेटा, बहुत पसंद है, इसीलिए तो हमने हरी सब्जी की थोड़ी बहुत खेती कर रखी है और इसी को बेच भी देते हैं। हे भगवान, मैं इसका मतलब क्या समझूं? क्या मुझे अपने ससुराल में हरी सब्जी खानी पड़ेगी या बनानी भी पड़ेगी? पर मैं मौका देकर चिकन जरूर खाऊंगी। शादी की रस्म की वजह से भी मायके में नहीं खा पाई। अरे बहू, तू क्या सोचने लग गई? चल। तब सास उसे बाहर आंगन में हरी सब्जी का छोटा सा खेत दिखाती है। देख बहू, ये मैंने चौलाई, पालक, मेथी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, घिया, तोरी सब उगा रखा है। वैसे तुझे इनमें से कौन सी सब्जी पसंद है? माँ जी, इसमें से मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं। मेरा मतलब, ये तो हरी सब्जी की खेती है, यहाँ पर आलू है ही नहीं, मुझे आलू पसंद है। अच्छा अच्छा, चल तू आराम कर ले, मैं भी क्या आते ही तुझे खेत दिखाने लग गई। यही तो माँ मैं बोल रही थी। चलो भाभी, मैं आपके कमरे तक छोड़ दूं आपको। तब नंद बहू को कमरे तक छोड़ देती है। अगले दिन बहू सास की दी हुई पालक पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बनाती है, जिसे खाकर घर वाले तो खुश होते हैं, लेकिन दीपिका का मुंह बना होता है। अरे बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम खा क्यों नहीं रही हो? हाँ बहू, खाना खा लो, तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन खाना पड़ेगा। जी माँ जी, खा रही हूँ। न चाहते हुए भी दीपिका को हरी सब्जी खानी पड़ती है। ऐसे ही 2-4 दिन तक चलता है। तब दीपिका अथर्व से कहती है, अथर्व, मम्मी जी को बोलो ना, डिनर में चिकन बना लेते हैं, रविवार है ना आज। हाँ, अरे नहीं दीपिका, यहाँ तो घर में प्याज लहसुन भी नहीं चलते, चिकन तो बहुत दूर की बात है। माँ को पता चला तो खैर नहीं। लेकिन अथर्व, मैं हरी सब्जी खाकर पागल हो गई हूँ। तुम्हें तो पता है ना मुझे चिकन कितना पसंद है, पर चिकन के लिए मुझे यहाँ कितना तरसना पड़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चिकन तो मैं कहीं बाहर जाकर खिला दूंगा। आप जाओ, खेत से घिया तोड़कर घिया चने की सब्जी बना दो। बेचारी दीपिका हरी सब्जी वाले ससुराल में चिकन खाने को तरस रही थी। अथर्व की बात सुन खेत में जाकर घिया तोड़ लेती है। हे भगवान, क्या जुल्म है! एक तो ससुराल में हरी सब्जियों का खेत, ऊपर से चिकन खाने की मनाही। तब दीपिका घिया की सब्जी बना देती है, फिर सब डिनर करते हैं। वाह बहू, तुम्हारे हाथ का घिया चने की सब्जी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू पापा जी, ये मेरी माँ की रेसिपी है, बस वैसे ही बनाया। भाभी, थोड़ा मुझे भी हरी सब्जी दे दीजिए। लो लो, वैसे भी मैं कम खाती हूँ। तब घर वाले खुशी से डिनर करके सो जाते हैं। अगले दिन दीपिका रसोई में हरी सब्जी काट रही थी। हाँ तो हर चीज का रंग हरा है, लेकिन स्वाद बिल्कुल नहीं है। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी, आप सब लोग चिकन नहीं खाते क्या? ची ची ची, दोबारा से इस घर में चिकन का नाम मत लेना। हम सब शुद्ध हरी सब्जी खाने वाले लोग हैं। चिकन विकन हमारे यहाँ नहीं बनता। और चिकन खाकर क्या करेगी? शरीर में गर्मी भर जाएगी। हरी सब्जी खा, मन भी ठंडा रहेगा। जी माँ जी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है घर में चिकन खाना। माँ जी तो नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। हे भगवान, आखिर मैं कब तक चिकन के लिए तरसती रहूंगी। फिर दीपिका खाना बनाकर तैयार कर देती है। शाम को घर में आलू न होने पर वो बाजार जाकर आलू खरीदने लगती है। तब एक चिकन वाले को चिकन पीस बनाता देखती है। आहा, क्या चिकन है! देखते ही मन कर रहा है अभी खा लूं। मेरे चिकन का सारा तरस ना खत्म हो जाएगा। खरीद लेती हूँ।
दीपिका डर कर चिकन खरीदने आगे बढ़ती है कि पड़ोसन निर्मला उससे कहती है, हे भगवान, तू तो सुधा की नई बहू है ना, जो शहर से आई है। उसके घर में तो चिकन बनता नहीं है और तू चिकन खा रही है। अरे आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? चिकन? नहीं नहीं नहीं, मैं चिकन नहीं खाती। मुझे तो लगा ये पकौड़े, इसीलिए मैं खरीदने आ गई। नहीं बहू, ये चिकन है। तुझे महक से पता नहीं चल रहा क्या? अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं चलती हूँ। बाल बाल बची। थोड़ी आगे जाकर एक मुर्गा वाला चिकन बेचते हुए दिखता है। दीपिका आवताव देख चिकन को खरीद कागज में लपेटकर बैग में रख लेती है। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं चिकन के लिए बहुत ज्यादा तरस रही हूँ और अब रात को छुप कर खाऊंगी। रात में सब सो जाते हैं। नेहा चुपचाप किचन में जाती है और चिकन बनाना शुरू करती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं खाऊंगी, लेकिन अगर माँ जी को पता चला तो राम नाम सत्य हो जाएगा। पर एक बार तो खा ही लूं। तभी अचानक से सास की आवाज आती है और दीपिका चिकन को छुपा देती है। बहू, ये मुझे चिकन की बदबू क्यों आ रही है? तू पका रही है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं रात को क्यों पकाऊंगी भला? वो मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है मुझे। पानी पीने आई थी, वही देखने लग गई। अच्छा, जरा मुझे भी देखने दे। माँ जी वहां पर मत जाइए, कुछ भी नहीं है। अरे देखने दे, क्या पता वहीं पर हो मरा हुआ चूहा। ये भगवान, ये क्या चिकन? बहू, तूने हमारे घर को अपवित्र कर दिया। यहाँ तो तुलसी में भी जल बिना नहाए नहीं चढ़ता, और तू। ये आवाज कैसी आ रही है? हे भगवान, भाभी आपने क्या कर दिया? घर में चिकन? अरे हम सब हरी सब्जी खाते हैं, आपने सब अशुद्ध कर दिया। अब लगता है मुझे ये अथर्व से बात करनी होगी। तू तो नॉन वेजिटेरियन निकली। तब सास अथर्व के पास पहुंच जाती है और डर के मारे दीपिका सारा चिकन डस्टबिन में फेंक देती है। अथर्व, तेरी बीवी ने अपवित्र कर दिया चिकन बनाकर। बता, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि ये चिकन खाती है? अब माँ मैं क्या बताता, उसका भी कब से चिकन खाने का मन कर रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाई। क्या हो गया रसोई में? रसोई अपवित्र हो गई तो दोबारा पूजा पाठ करके शुद्ध कर देंगे। बहुत आसानी से कह दिया तूने। खैर, क्या ही बोलूं तुझे। तब सुधा और पायल गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उदास दीपिका को देखकर अथर्व कहता है, दीपिका, माँ नाराज है, पर मुझे पता है तुम्हारे लिए भी ये बदलाव आसान नहीं है। अथर्व, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे चिकन खाने के लिए भी छुपना पड़ेगा, इतना तरसना पड़ेगा। सुनो, अगली बार शहर चलेंगे तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया चिकन बिरयानी पार्टी रखूंगा। बस यहाँ थोड़ी समझदारी से रहो। और कितनी समझदारी से रहूं? मेरा हरी सब्जी खाकर पेट नहीं भरता। दीपिका रोते हुए सो जाती है। अगले दिन सास रसोई को गंगा जल से पवित्र करती है। वहीं दीपिका छुपकर ऑनलाइन चिकन ऑर्डर करती है, लेकिन वो भी कैंसिल हो जाता है। तब दीपिका शाम को बाजार से चिकन घर में लाकर खाती है। ये खाता हुआ उसे पूरा परिवार देख लेता है। अरे राम 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 राम। दीपिका बहू, तुमने क्या किया? घर को अशुद्ध कर दिया चिकन घर में लाकर। तुम्हें साफ पता था ना कि हम हरी सब्जी खाते हैं। बहू, तुमने फिर गुस्ताखी की। हाँ माँ जी, की मैंने गुस्ताखी। दे दीजिए मुझे सजा। जैसे आप लोग अपने पसंदीदा पकौड़े, मटर पनीर, शाही पनीर बिना खाए रह नहीं सकते, वैसे ही मैं भी चिकन बिना खाए रह नहीं सकती। लेकिन फिर भी हरी सब्जी खाकर मुझे यहाँ चिकन के लिए तरसना पड़ा। मैंने आपके घर की इज्जत को कभी ठेस नहीं पहुंचाया। मैंने सबकी बात मानी, लेकिन क्या मेरी पसंद, मेरी इच्छा कोई मायने नहीं रखती? अगर मेरी जगह पायल दीदी होती तब भी आप ऐसे ही करते। ये सुन ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। इस तरह से तो बहू हमने कभी सोचा ही नहीं। सबको अपने पसंद का खाना खाने का हक है, और अब तुम भी चिकन खा सकती हो, लेकिन घर के अंदर नहीं। हाँ बहू, अगर तुझे इतना ही शौक है तो महीने में एक बार बाहर होटल में खा लिया कर, पर घर में नहीं। सच मम्मी जी, हम भी इंसान है बहू, तुझे समझा रहे थे, अब थोड़ा खुद भी समझेंगे। चल अथर्व बेटा, आज ढाबे पर चलकर हम हरी सब्जी खाएंगे, लेकिन बहू को चिकन की चीज खिलाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये बात आपने कही है। इस तरह ससुराल वाले बहू की खुशी के लिए एक ही टेबल पर अपनी हरी सब्जी का खाना खाते हैं और वो अपने चिकन की भूख मिटाती है और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गर्मी में गंवार बहू के बाहर वर्सेस मॉडर्न बहू के घर के काम। ओ धन्नो, मेरी प्यारी धन्नो, चल जल्दी से ये घास खा ले, उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाऊं। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, तू बाहर नहीं निकलना, समझी? अरे यहाँ तो पानी नहीं है। राधिका, राधिका बहू, जरा बाहर तो आ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अरे क्या है माँ जी, क्यों परेशान कर रही हो? जरा सा मुझे अपने एसी वाले कमरे में भी नहीं लेटने देती हैं आप। खाना बना कि नहीं? माँ जी मैंने पास्ता बना दिया है, आज वही खा लेना। हे भगवान, तेरी वजह से घर में और किचन में एसी लगवाया, अब तुझसे खाना भी नहीं बनता। अच्छा तू धन्नो के लिए पानी लिया बाहर अंदर से।
माँ जी, आपको पता है ना मुझे गर्मी में बाहर आना पसंद नहीं है। मेरा फेस मास्क काम भी नहीं करेगा। ये आखिरी बार पानी ला रही हूँ, इसके बाद आप मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगी बाहर के काम के लिए। मैं तुझे कुछ कहती भी कहाँ हूँ, बस पछता रही हूँ तेरे जैसी मॉडर्न बहू को पाकर। तभी राधिका एक बाल्टी पानी सास को बाहर लाकर दे देती है। दरअसल ये है विमला, जो रामपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। लेकिन एक दिन बड़ा बेटा शहर की मॉडर्न लड़की राधिका से प्यार कर शादी कर उसे गांव में ले आता है, जिसके बाद राधिका गांव के माहौल में बिल्कुल भी नहीं ढलती और अपने जरूरत के हिसाब से घर में एसी भी लगवा लेती है। सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद मुझे बहू की ऐसी खाने पीने की चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऊपर से मॉडर्न कितनी है, देखो तो पल्ला भी नहीं करती, कैसे रहती है घर में। आने जाने वाले रिश्तेदार मुझे टोक देते हैं और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लगता है। बहू होने के बावजूद भी तुम घर देखती हो। अजी अब क्या कर सकती हूँ। अरे मुझे अपनी इस बात का जवाब मिल गया। गोविंद जी, मैं सोच रही हूँ माधव की शादी एक गांव की लड़की से कर दूं, जो हमें भी समझे, हमारा घर भी संभाले। इस मॉडर्न बहू से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरी नजर में मेरे दोस्त की बेटी है, वो बहुत सुशील है, बहुत प्यारी बच्ची है। दोनों सास ससुर फौरन बेटे के रिश्ते के लिए दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वहीं ये सब बात सुन मॉडर्न बहू कहती है, बेचारे मेरे सास ससुर मुझसे निपट नहीं पाते, अब एक और आफत लाने की तैयारी में है। चलो अच्छा है, उस पर भी मैं अपना हुक्म चलाऊंगी। इसके बाद राधिका अपने कमरे में रहकर आराम से बाहर का खाना ऑर्डर करके खाती है। वहीं गोविंद और विमला अपने छोटे बेटे के लिए पारुल को पसंद कर लेते हैं और महज 1 महीने में शादी कर बहू को घर ले आते हैं। पारुल बहू 5वीं पास थी। खैर, ससुराल की पहली रसोई में वह अपने ससुराल वालों को बेहतरीन खाना खिलाकर खुश कर देती है। फिर सास ससुर से शगुन लेने के बाद घूंघट वाली गंवार बहू उनके पैर छूती है। बस बहू जीती रहो। वैसे बहू तुमने घूंघट क्यों किया है? हमारे घर में एक और बहू है जो बहुत मॉडर्न है, तो तुम घूंघट तो रहने ही दो। अरे पापा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे माता पिता ने यही सिखाकर भेजा कि सास ससुर के आगे घूंघट करके अपना मान सम्मान बढ़ाऊं, ख्याल रखूं। ऐसे बिना घूंघट के ठीक नहीं होता है। बहू, तुमने इतना बोला, मान सम्मान बढ़ाया, यही बहुत बड़ी बात है। घूंघट करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, बेशक सर ढक कर रहना। ठीक है माँ जी। पारुल, तुम ज्यादा ही नौटंकी करके नहीं दिखा रही हो? खैर, गांव की गवार हो, ये सब हरकत तो करोगी ही। छोटा मुंह बड़ी बात जेठानी जी, पर आपने जिस तरीके से माँ जी पापा जी के सामने कपड़े पहने ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। साड़ी तो ऐसी होती है जिसमें नारी सुंदर लगे, ना कि अंग दिखाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न हूँ। अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है, गलत क्या है? अरे तुम्हें तो मेरे जैसा मेकअप करना, ड्रेसिंग स्टाइल, इन सब के बारे में भी नहीं पता होगा। अरे भाभी, शांत शांत, उसे आपके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। देवरानी जिठानी की तरह आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। माधव ठीक कह रहा राधिका बहू, तुझे तो खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, मैं ही बनाती थी पहले, तो अब से सारा खाना पारुल बहू देख लेगी, तू बाहर के काम कर लेना। नहीं माँ जी, मैं इतनी गर्मी में बाहर का काम नहीं कर सकती, मेरी स्किन डल हो गई तो। वैसे भी इस गांव जैसे एरिया में स्पा नहीं है, मैं घर के अंदर का काम कर लूंगी, क्योंकि उन भैंसों को संभालना और पौधों में पानी डालना, पापड़ को देखना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, गर्मी में बाहर के सारे काम मैं ही देख लूंगी। तभी राधिका अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है और पारुल बाहर धन्नो से मिलने जाती है, उसे नहला भी देती है। अरे प्यारी धन्नो, दोस्त बनोगी? बहुत गर्मी है, तुम्हें धूप लग जाएगी, तनिक छांव में आ जाओ, नहा कर तो तुम्हें ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना। तभी धन्नो अपने गले की घंटी बजाकर पारुल को उसकी बात का जवाब देती है। अरे वाह, तुम तो मुझसे बातें भी करने लग गई, बहुत खूब। अब ये चारा खा लो। लगता है बहू तुम उसके साथ घुल मिल गई हो। हाँ माँ जी, मुझे धन्नो बहुत पसंद है। बताइए ना, बाहर का और क्या काम है? देखो बहू, पापड़, अचार बनाना और धन्नो को खिलाना पिलाना, नहलाना और पौधों में पानी डालना, बस इतना ही है। ठीक है माँ जी। तब विमला चली जाती है। फिर बहू आलू उबाल कर धूप में उसके पापड़ बनाने लगती है। बहुत देर तक धूप में पापड़ बनाने से उसके शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। शुक्र है ये पापड़ बनाने का काम तो खत्म हुआ, अब मैं धन्नो को चारा दे देती हूँ, उसे भूख लगी होगी। ये कहकर पारुल गाय को चारा देती है। उसे काम करता देख पड़ोसी तारीफ करते हैं। वहीं अपने कमरे से चंट जेठानी भी देखती है। देखो तो कैसे गंवार बहू गर्मी में काम कर रही है, बहुत शौक है ना इसको बाहर गर्मी में काम करने का। कल इसकी मैं लंका लगा दूंगी। राधिका रसोई में ठंडा जूस पीती है। कुछ देर बाद फोन चलाने लगती है। ये क्या बहू, तू यहाँ बैठकर फोन चला रही है? सिंक में इतने सारे बर्तन हैं, अब घर के अंदर का काम तो करेगी, अब वो भी नहीं होता तुझसे एसी में? करूंगी ना माँ जी, करूंगी।
तब सास के सामने राधिका एसी वाले किचन में काम करने लगती है। विमला के जाने के बाद ही पारुल जब रसोई में आती है, अरे वाह, जब मैं सुबह रसोई में खाना बना रही थी तब तो मुझे रसोई इतनी ठंडी ठंडी नहीं लगी, तो इस टाइम कैसे जेठानी जी, ये रसोई तो ऐसे ठंडी हो रही है जैसे कि मैं हिमालय की पर्वत में आ गई हूँ। अब तुम जैसे गवार को क्या पता कि रसोई में एसी लगा है जो इतनी ठंडी हवा देता है। तुम्हारे टाइम पर सुबह एसी नहीं चल रहा था तो तुमने गर्मी में ही खाना बना कर दे दिया, लेकिन मैं गर्मी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, शाम को मुझे सब्जी बनानी है, इसीलिए बाजार जाकर अभी इसी वक्त कच्ची मटर, पनीर, मसाले और टमाटर प्याज खरीद कर ले आना। जेठानी जी, मैं अभी तो बाहर से आई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं शाम को चली जाऊंगी जब थोड़ी सी धूप खत्म हो जाएगी। नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा, बाहर के काम है ना तुम्हारे, तो जाओ करो। तब बेचारी बाहर धूप में जाकर जेठानी का बोला हुआ काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। मॉडर्न बहू घर में भी काम करने से बचती है और दोनों टाइम बाहर से खाना ऑर्डर करके घर वालों को खिलाती है। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलने देती और अपना मेकअप करना, एसी वाले कमरे में बैठकर रील बनाना, यही सब करती थी। वहीं बेचारी गंवार बहू कभी धन्नो का ख्याल रखती तो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाती, कभी धूप में बगिया में पानी डालती, बाहर गर्मी में घर के बाहर सफाई करती। सिर्फ इतना ही नहीं, जेठानी भी बार बार उसे बाहर भेजती है, कभी आइसक्रीम लाने के लिए, कभी ऑर्डर किए खाने को लाने, तो कभी बाजार से सामान लाने के लिए। उसके धूप के काम कभी खत्म ही नहीं होते थे, जिससे अक्सर वो परेशान हो जाती थी। एक दिन, अब तो बहुत हो रहा है, मैं तो बाहर का काम करके थक जाती हूँ। आज मुझे धन्नो को बाहर नदी पर नहलाने के लिए जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं है। बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं राधिका से कह देती हूँ। वैसे भी अपने एसी के कमरे में लेटी रहती है 24 घंटे। देखूं इसने दोपहर का खाना बनाया या नहीं बनाया, अंदर चल। अच्छा हुआ विमला जो तू उसकी फिक्र करके इसे अंदर ले जा रही, क्योंकि तेरी ये एक बहू है जो बाहर गर्मी में कितना भी काम कर ले, सोने जैसा चेहरा चमकता रहता है, और एक वो है जो घर में बैठी रहती, कोई काम नहीं करती, फिर भी इतने महंगे प्रोडक्ट लगाती, हर वक्त मुंह पर जैसे कि पता नहीं कितनी धूप में काम करके काली हो गई हो। ये सब दूर खड़ी राधिका सब सुन लेती है और सविता उसके पास आती है कि बाहर का ऑर्डर मंगाया हुआ खाना प्लेट में निकालते हुए देख लेती है। ये सब क्या है राधिका, तूने रसोई में खाना नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर किया खाना हमें खिला रही है। आखिरकार आपको पता चल ही गया। हाँ, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया क्योंकि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद माँ जी, और इतनी गर्मी में कौन काम करता है। ये तू मुझसे पूछ रही? अरे तेरी आंखों के सामने जीता जागता सबूत तेरी देवरानी है। भले ही गंवार सही, लेकिन बाहर लगातार धूप में काम करके इसने खुद को कमजोर कर लिया है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तूने भी इसे जानबूझकर बार बार बाहर भेजा है। तब भी इस लड़की ने सारा काम किया, पर तूने क्या किया? तू तो अंदर एसी में ही रहती है 24 घंटे। साफ बात तो ये है कि बहू तू कभी पारुल बहू की बराबरी कर ही नहीं सकती, तेरे बस की नहीं है बाहर का काम संभालना। माँ जी, क्यों आप इसके नाम के गुणगान गाती रहती हैं? मैं भी बाहर का काम संभाल सकती हूँ। ऐसा है तो जा, आज धन्नो को नदी में तू नहला कर लाएगी। माँ जी रहने दीजिए, जेठानी जी नहीं ले जा पाएंगी उसको, अब तो मुझे जरूर जाना है। तब राधिका धन्नो की गले की रस्सी पकड़कर उसे नदी में ले जाती है, जहाँ मॉडर्न बहू उसको पकड़कर नहलाने में बहुत हिचकिचाती है। पीछे पीछे पारुल भी आ जाती है। तभी धन्नो की पूंछ से राधिका डरकर नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। बचाओ बचाओ! तब जाकर पारुल राधिका को बचाकर धन्नो समेत घर आती है। तब राधिका, माँ जी और पारुल आप दोनों मुझे माफ कर दो, सच में बाहर गर्मी में लगातार काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो धन्नो को नहला भी नहीं पाई और घर में रहकर आसान काम भी नहीं करती। मैंने तुम्हें आज तक जो भी कहा उसके लिए माफ कर दो पारुल। दीदी, बीती बातें भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? इस प्रकार मॉडर्न बहू गंवार बहू के गुणों को अपनाकर खुद को सुधारती है और ससुराल वालों को भी खुश रखने लगती है।